नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं उत्तराखंड के तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। उत्तराखंड प्राइम के इस बुलेटिन में तो बढ़ेंगे हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। तो देहरादून में राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार वितरण समारोह में सीएम धामी शामिल थे अभी, और कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रही। 13 महिलाओं को तीलू रौतेली और 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को आंगनबाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक और विभाग सचिव भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यक्रम में पहुंची। महिलाओं को उत्कृष्ट कार्य किए जाने पर सम्मानित किया गया। तो राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, इनको सम्मानित किया गया है। वही सुना आपने अभी, सीएम धामी भी वही पर कुछ कह रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी बहनें जमीन पर रहती हैं, उन्हें ज्ञान है, उन्हें भान है। इधर खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बैठक में शराब की बोतलों से लिए जाने वाले सेस के खर्चे के प्रावधान को लेकर विभागीय फंड बनाने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि इसी साल मार्च में कैबिनेट में एक फैसला हुआ था, जिसके तहत गौ सेवा, महिला सशक्तिकरण और खेल कल्याण के लिए प्रति बोतल आबकारी विभाग को सेस वसूलना था, जिसके तहत आबकारी विभाग ने अप्रैल से यह प्रक्रिया भी शुरू कर दी, जिसको लेकर अब तक इस मद में लगभग 14 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। जहां उन्होंने इस राशि के उपयोग के लिए अभी तक कोई प्रावधान न किए जाने पर नाराजगी भी जताई है और कहा कि जब सेस लिया जा रहा है तो फिर उस फंड का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है। मार्च के महीने में कैबिनेट ने यह निर्णय करा था कि गौ सेवा को लेकर, महिला कल्याण को लेकर और साथ में ही खेल कल्याण को लेकर तीनों के लिए जो है 1 रुपये हर विभागवार पर बोतल जो है अनुशंसा करी थी कि आबकारी विभाग 1-1 रुपये पर बोतल सेस के रूप में चार्ज करेगा, और जिससे जो धनराशि इकट्ठी होगी उसके माध्यम से जो भी, चाहे वो खेल के क्षेत्र में काम करना हो, चाहे वो गौ सेवा के क्षेत्र में काम करना हो, चाहे वो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करना हो, तो उस बजट से जो है उनके कल्याण के संदर्भ में योजनाएं बनाई जाएंगी। चूँकि मार्च से लेकर हम अगस्त के माह में आ गए हैं और अभी तक उस संदर्भित कोई कार्रवाई गतिमान नहीं देखी गई, जिसको लेकर समय दर समय मैं नाराजगी भी व्यक्त करती रही। तो परसों तरसों कैबिनेट में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि चूंकि अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है तो बहुत खेदजनक है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ही निर्देश से कि वित्त विभाग से लेकर संबंधित विभागों की एक बार बैठक कर ली जाए, ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि आखिरकार बजट का आवंटन अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, जबकि आबकारी विभाग लगातार जो है 1 रुपये पर बोतल के हिसाब से वो लगातार रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। आज बैठक ली गई और बैठक में वित्त विभाग से संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे और उसमें यह समाधान निकला। तो कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में एक बार फिर पोस्टर वार जैसे हालात पैदा हो गए। दरअसल प्रीतम सिंह को हाल ही में छत्तीसगढ़ का वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया था। इसे लेकर मुख्यालय में लगे बधाई पोस्टर पर दूसरा पोस्टर लगा दिया गया, जो प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के उत्तराखंड पहुंचने को लेकर था। इस संबंध में प्रीतम ने कहा कि उनका वजूद पोस्टर से नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं से। किसी का ऐतराज है तो हर उस पोस्टर को हटा दिया जाए जिसमें मेरी फोटो है। तो देखिए, ये पोस्टर आप देखिए, इसी पोस्टर पर पहले प्रीतम सिंह की पोस्टर थी और अब वहां पर देवेंद्र यादव जी का पोस्टर लग गया है। देवेंद्र यादव, भाई मैं तो कांग्रेस का एक बहुत छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करता हूँ। अब अगर हमारे किसी साथी ने मेरा पोस्टर लगा दिया, उससे अगर किसी को परेशानी होती है तो निकाल देना चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। बल्कि अरे मैं तो कह रहा हूँ कि जिन पोस्टरों में मेरा फोटो लगा उसे भी हटा दो, उससे मेरा वजूद जो है
फ्लैक्स में फोटो से नहीं है। अगर मेरा वजूद है तो मेरे अपने कार्यों से। ठीक है सर। और खबर रुड़की से है, जहां पर आबकारी विभाग की टीम लगातार गलत काम करने वाले लोगों पर शिकंजा कसने का काम कर रही है। कच्ची शराब बनाने वालों पर लगातार छापेमारी कर लहन को नष्ट करते हुए आरोपियों की धरपकड़ में टीम को लगाया गया है। रुड़की के मंगलोर और भगवानपुर क्षेत्र में आबकारी विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर जंगलों में छापेमारी की और मौके से कच्ची शराब बनाने के उपकरण बरामद किए और साथ में कच्ची शराब भी बरामद की गई। वहीं वहां पर मौजूद लहन को नष्ट किया गया। आबकारी इंस्पेक्टर शुजात हसन ने बताया कि उन्होंने अपना सूचना तंत्र पूरे क्षेत्र में फैला दिया है और जो भी गलत काम करने वाले लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह से कार्रवाई जारी रहेगी। ये हमने बराबर मुखबिर की सूचना हमने अपने मुखबिर तंत्र जो है सक्रिय कर रखा। उनके ज़रिए से हमें सूचना मिल रही है, हम बराबर इस पे काम कर रहे हैं। जहां हमको सूचना मिलती है हम दबिश कार्य करते हैं और वहां से लहन, कच्ची शराब और जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसके शराब बनाने के, उसको वहीं मौके पे नष्ट कर देते हैं। अभी कहाँ का छापा? ये एक गांव पड़ता है ना तो खेड़ी से आगे कग्गा वाली, उसके जंगल में रात को लगभग हमें सूचना मिली 9:45 बजे के आसपास। हम लोग गए जंगल में, गन्ने के खेत में ये लहन और इंस्ट्रूमेंट पड़े थे। उससे पहले हमें नारसन में जो सूचना मिली वहाँ हमें लहन मिली, लगभग 1500 लीटर के आसपास हमने लहन नष्ट किया और कच्ची शराब भी थोड़ी बहुत ही मिली। नहीं, रात के समय जैसे ही हमारी खबर आई हम लोग जंगल में गए तो जैसे ही हमारी लाइट देखी गाड़ी की वो लोग भाग खड़े हुए। और खबर देहरादून से है, जहां पर मौसम विभाग के पूर्वानुमान और जनपद में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को आज बंद रखने का आदेश जारी किया है। बता दें आपको कि कई दिनों से मौसम में बदलाव के कारण भारी बारिश देखने को मिल रही है और इस वजह से आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। बारिश के चलते कोई हादसा भी ना हो, जिसको लेकर सभी स्कूलों में आज छुट्टी कर दी गई। जिसको लेकर प्रशासन की ओर से बाकायदा एक अधिसूचना जारी करते हुए डीएम तक की जानकारी दी गई। डीएम ने फिर अधिसूचना जारी करते हुए स्कूलों को अवकाश के लिए अधिसूचित किया। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।